जो भी बच्चे जेईई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो पेन और पेपर लेके बैठेंगे और खुद से पहले बनाने का आप ट्राई करें। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद आप क्या करें भाई, बढ़ें आगे। ओनली सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, कहीं क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब इस टोटल पूरे को क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। और यहाँ पे आपको गिवन है जेड जो है वो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आई और टू आई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई टू आई आप डिनोमिनेटर में यहाँ पे रखोगे अगर ना तो इसको जीरो कर देगा वो, डिनोमिनेटर तो जीरो होना नहीं चाहिए, है ना। तो पहले आप इसको क्यू मान लो और डिनोमिनेटर के आधार पर इसको सेटिंग कर दो आप। क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस 3i जेड माइनस 2 प्लस 11i जेड माइनस 13, ओके, अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3i जेड माइनस 2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 11i जेड, और मान लो जेड को इन जनरल x प्लस आई वाई माइनस 13 अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, 2xy, ओके। अब माइनस 3i जेड, जेड क्या है भाई, x प्लस आई वाई, अब माइनस 2। अब देख पा रहे हो, अब क्या करो, Q1 न्यूमरेटर का जो रियल पार्ट है उसको लिखो पहले आप। तो क्या आ रहा है, माइनस 11y माइनस 13, और इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई, 11x इंटू क्या आई, है ना, अपॉन। अब देखो इसका नीचे वाले का भी रियल पार्ट लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 प्लस आयोटा के अंदर क्या आ रहा है, 2xy, 2xy, तो 2xy है, और अगला पार्टी क्या है, माइनस 3ix है, मैंने माइनस 3x है। तो x को भी आप क्या करो, कॉमन ले लो आप, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको इन द फॉर्म ऑफ क्या लाओ, a प्लस आई बी, ताकि चूंकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले इसको बेसिक से, जैसे हम लोग 11th पे बनाते हैं, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको जीरो करेंगे। तो मतलब कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि आप बस कॉन्सेंट्रेट करो इमेजिनरी पार्ट पे, ओके। देखिए अब आप, बहुत ही सिंपल है। तो हम इसको क्या करते हैं, Z1 मान लेते हैं, डेमेटो को हम Z1 मान लिए ताकि इजी हो, और इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, क्यों कर रहे हैं, ताकि ये a प्लस आई बी के फॉर्म में आ जाए, ओके। तो आप देखो क्वेश्चन 1 प्लस, नीचे तो आपको पता ही है क्या आ रहा है भाई, Z1 कंजुगेट मतलब मॉडुलस Z1 का स्क्वायर। अब आपको ऊपर में क्या मतलब है भाई, इमेजिनरी पार्ट से, क्योंकि जो नंबर आपको ये दिया हुआ है वो क्या रियल नंबर है। तो बस आप पहले आई पे फोकस करो, एक तो आई ये है और ये है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 11x मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 से, ठीक है। एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसमें भी आई आएगा, तो पहले आई को आप सेलेक्ट कर लो, तो आई का मल्टीपल मिल गया तो मेरी पार्ट मिल ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस है तो यह क्या होगा, माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के वक्त, क्योंकि कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो आप इसको लिख सकते हो x 2y माइनस 3 11y प्लस 13, क्योंकि आगे माइनस आ गया है ना, और कॉमन क्या हो गया भाई, आई। ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट,
ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, और रेस्ट क्या बच जाएगा, रियल पार्ट। ओके, तो रियल पार्ट से कोई मतलब ही नहीं हम लोग को है। तो चूंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम क्यू माने वह बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर है, तो बस ओनली क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, जीरो कर देना है, बस आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, अब आप देखो, अब आप यहां से देखो ये क्या है भाई, आप देखो अगर यहां से आप देखना स्टार्ट करो जो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या दिखाई दे रहा है, अब देखो ये है क्या, 11x दिख रहा होगा, 11x, यहाँ भी x है ना, तो आप x को क्या करो, कॉमन ले लो, तो 11x² माइनस 11y² प्लस क्या 33y माइनस 22। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो आप, 2y माइनस 3, 11y प्लस 3 क्या होगा, 2y, तो 22y² प्लस 26y माइनस 33y माइनस 39 इक्वल टू 0। क्यों भाई, चूंकि ये जो नंबर है q वह कैसा नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, है ना, उसको जीरो कर दिए। और नीचे का मॉडुलस Z1 क्या हुआ, बोथ साइड मल्टीप्लाई करके उसको भी मतलब क्या कर दिए हम लोग, फिनिश कर दिए। और मॉडुलस Z1 यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, चूंकि क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको जो सेट दिया हुआ है वह उसमें बोला गया है कि रियल पार्ट जीरो नहीं होगा। ओके, अब आप देखो इससे क्या आ रहा है, x0, आप यहाँ पे देखो, देखो अल्फा, और अल्फा के बारे में दिया गया रियल एक्सेप्ट जीरो, मतलब हम लोग जो ने माना z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो आपको क्वेश्चन में उसका सेट क्या दिया हुआ, अल्फा माइनस 13/11 आई। आप देखो यहां से, तो x क्या हो गया, अल्फा हो गया, और y क्या हो गया, माइनस 13/11, और यहाँ क्वेश्चन से दिया हुआ अल्फा जो है वह जीरो नहीं होगा, इट मीन्स जेड का जो रियल पार्ट है वह जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये हट गया। अब यहाँ देखो क्या बच रहा है, 11x² 22y² माइनस 11y², तो 11x² प्लस 11y² 33y, और 33y क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, प्लस 26y 22 और 39 क्या हो जा रहा है, माइनस 61 इक्वल टू 0। चूंकि क्वेश्चन से आपको x क्या है भाई, अल्फा है, तो 11 अल्फा स्क्वायर, यहाँ क्या 11, y क्या दिया हुआ है, माइनस 13/11, माइनस 13/11 का स्क्वायर प्लस 26 माइनस 13/11 माइनस 61 इक्वल टू क्या, 0। ओके, अब आप देखो यहां से क्या हो जाएगा भाई, 121 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 169 माइनस 338 माइनस 671 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 121 अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 0 4 8। ओके, तो हमको निकालना क्या है, देखो आप 242 अल्फा स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो 242 अल्फा स्क्वायर 0 8
16। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आप आराम से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से क्या कीजिए भाई, सिंप्लीफाई कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिए, रीडिंग कीजिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको हम एस दिए हुए सेट जहां पे जेड जो है वह बिलोंग्स टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और क्या नहीं है, आई टू आई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप जो ये देख रहे हो ना, इसको जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, देखो आप जेड माइनस आई और क्या आएगा जेड माइनस टू आई, तो डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। ओके, अब उसके बाद दिया गया है इफ अल्फा माइनस 13/11 आई जो है बिलोंग्स टू एस है, और एस में कौन है, जेड है ना। तो जेड का जो रियल पार्ट है उसको कहा जा रहा है वह 0 नहीं है। उस सेट में जो पार्टिकुलर जेड है उसका जो रियल पार्ट है वह 0 नहीं होगा। कहने का मतलब आपका जो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये ध्यान रखना, उसका कभी भी रियल पार्ट क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर कभी 0 नहीं आ सकता है, उसका कभी मॉडुलस 0 नहीं आ सकता है। तो आप ये देखो, इसके बाद देखो आपको निकालना है 242 अल्फा स्क्वायर। तो आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी लाया, और उसके बाद यूनिट पार्ट को 0 कर दिया। अब बहुत आसानी से निकल गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके।